माननीय सभापति महोदय, आज पशुपालन पर ये चर्चा हो रही थी। निश्चित तौर पर आज हमारे प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी खेत खलिहान, किसान किसानी और पशुपालन पर निर्भर है और राजस्थान इस देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज पशुपालन के लेकर हम सब लोग एक सार्थक चर्चा इस सदन में कर रहे हैं। सभापति महोदय, किसान खेती और पशुपालन के जरिए अपना जीवन यापन करता है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से हर बार उसे फसली मुआवजा या फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो भगवान के हाथ में है वो तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार के हाथ में है उस चीज़ के लिए हम लोगों को किसान के प्रति सहानुभूति रखते हुए वो फैसला लेना चाहिए जिससे उसको पशुपालन में फ़ायदा मिले, उसकी आय दुगुनी हो, उसे सब्सिडी रेट पर लोन मिले, उसके लिए बीमा लागू किया जाए। और आज इस प्रदेश में हर वर्ग ये कहता है कि मैं किसान हूँ। सभापति महोदय, मेरे परबसर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला लगता है और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर आप लोग जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको हर किसान वर्ग का व्यक्ति ये कहेगा कि नागौरी बैल पूरे देश में प्रसिद्ध है और वो हमेशा जोत के लिए काम आता रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट द्वारा 3 साल तक के बछड़ों पर उनके परिवहन पर रोक लगाई गई, उसके बाद उस मेले का पतन हो गया और आज दुर्गति ये है कि जब वहाँ से बाहर से मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान यहाँ आते हैं बैल लेने और वो जब यहाँ से जाते हैं उनके पास रवाना भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह जो लोग गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं चाहे अन्य किसी दल के लोग हैं, वो उनको रोककर उनके साथ मारपीट करते हैं और प्रदेश की पुलिस उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती, जिसका खामियाजा उस किसान को इस बात के लिए भुगतना पड़ता है कि आज उस मेले में बाकी राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों से कोई भी किसान नहीं आता। मैं माननीय सभापति महोदय बड़े विश्वास और दावे के साथ ये इस बात को कह सकता हूं कि आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से ये सर्वे करवा ले पूरे प्रदेश का। जो लोग गाय माता के नाम पे राजनीति करके उसके प्रति हमदर्दी जो यहाँ इस सदन में और सदन के बाहर प्रकट करते हैं, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से आप सर्वे करवा लीजिए कि गाय माता गौशाला को कौन लोग चलाते हैं। गांव में जो किसान, जो दलित, जो मजदूर, जो किसान का बेटा है वो गौशाला को चलाता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं किस धर्म का हूँ, मेरी जाति कौन सी है, या वोट के नाम पे उसको नहीं यूज किया जाता। लेकिन यहाँ सदन में जब हम लोग आते हैं तो धर्म की बात, गौशाला के नाम की बात, अगर आप गाय माता के इतने ही बड़े भक्त हो तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन रहेगा कि जब माननीय मंत्री जी इसका रिप्लाई दे तो चारा गांव में जो जमीन पर जो गौशालाएं अलॉटमेंट हो रखा है उनको पंजीयन करें और उनको उचित मुआवजा और जो हम लोग हमेशा अनुदान देते हैं वो अनुदान राशि प्रकट करो, उनको दो, ताकि हम लोग इस बात को मोहर लगा सके कि हम सच में गोभक्त हैं। अगर आज आप सदन में जब रिप्लाई देंगे माननीय मंत्री महोदय, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश में हजारों लाखों ऐसी गौशालाएं हैं जो चारागाह की भूमि पर बनी हुई है, उनको सरकार अनुदान नहीं दे पाती। दूसरा, सभापति महोदय, 200 गायों का इन्होंने एक प्रावधान बना रखा है कि 200 गाय होगी तो ही अनुदान मिलेगा। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उसकी संख्या को कम करके जो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँवों में जहाँ 100 गायें या 50 गायें भी रखकर गौशालाएं चला रहे हैं, उनको भी अनुदान राशि दी जाए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से उम्मीद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज हम सब लोग पशुपालन पर बात कर रहे थे। मुझे लगता है सरकार को पंचायत समिति स्तर पर जो दुग्ध प्रतियोगिताएं, दूध की प्रतियोगिताएं
हाट बाजार है, उन पर प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले, वो इस बात के लिए प्रभावित होकर वो पशुपालन में रुचि ले। इस बात के लिए हम सब लोगों को ध्यान देना होगा। साथ ही जो डॉक्टर के 65% पद खाली है, LSA के 35% पद खाली है, उनको भरे जाने के लिए सरकार जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई करें। साथ ही माननीय सभापति महोदय, कई बहुउद्देशीय हॉस्पिटल और लैब है, वहाँ इस विभाग द्वारा जो विषय विशेषज्ञ नहीं है उनको वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, उसका परिणाम जनता को, पशुपालकों को भुगतना पड़ता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि वहाँ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर है, उन्हीं को वहाँ लगाया जाए। साथ ही एक कोर्ट का फैसला आया हुआ है, डॉक्टर चंद्रशेखर साहूकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया है कि जो आयुर्वेद और एलोपैथिक डॉक्टर्स को जो NPA के अलाउंस और जो सुविधाएं मिलती है, वो भी पशुपालक जो डॉक्टर है पशुपालन विभाग के, उनको भी मिलनी चाहिए। तो मैं सरकार से ये ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा मंत्री जी का कि इस पर ध्यान दीजिए। साथ ही आज मंदिर की और देवस्थान की बात हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, परबेसर में वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है, उस पर हमारी सरकार ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए का जीर्णोद्धार करवाया। केवाई माता का मंदिर है, वहाँ 1 करोड़ रुपए की राशि से हमारे वहाँ जीर्णोद्धार करवाया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे परबेसर में राणाबाई जी हरनवा का प्रसिद्ध स्थान है और हरियाजून में